हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी किए होंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे अध्याय 7.1 पे, है ना। निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 2 से। पिछले भाग में पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को आप देखा था कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे थे। जी हाँ, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से हम हल करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम में क्या कह रखा है। मेरे भाई आपसे नम्र निवेदन है कि आप पिछले जो पार्ट 1 का मेरा जो वीडियो है वो आप उसको जाकर के अवश्य देखें। उसमें आपको, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सिखाने की बेसिक फार्मूले और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बताए गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, अध्याय 7.1 एनसीईआरटी कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दो शहर है ए और बी। कितना शहर है मेरे भाई, तो शहर ए पर क्या हो जाएगा, शहर ए पर 0,0 और शहर बी कितना है मेरे भाई, तो 36,15 है। ये हमारा शहर ए और शहर बी है और कह रहा है कि शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, शहर ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको भली भांति पहले पार्ट 1 में आपको बता चुके थे, फिर भी आज मैं बताता हूँ। देखिए कैसे बनेगा मेरे भाई। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x1 बराबर, ठीक है मेरे भाई, क्या लिखेंगे, x1 बराबर, ठीक है मेरे भाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x1 बराबर कितना दिया है मेरे भाई, x1 बराबर 0 और y1 बराबर कितना है मेरे भाई, 0 है। और शहर बी में आते हैं मेरे भाई, तो x2 बराबर कितना मिल गया, 36 मिल गया और y2 बराबर कितना मिल गया, तो 15 मिल गया। ठीक है मेरे भाई, y2 बराबर 15। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो शहर ए बी है, ए है और क्या है, बी है। ये शहर ए है और क्या है, शहर बी है। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है मेरे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रामबाण सूत्र है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट का, अब देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है, 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, समझ में आया। और x1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, x1 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 इसके वैल्यू 0 है। अब इसका क्या होता है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 15, यहाँ पर कितना है 15 और माइनस का y1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रखते हैं और कैसे निकालते हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं मेरे भाई। आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 36 और इसी का स्क्वायर कर देना है और प्लस ये फिर यहाँ पर कितने का, 0 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, तो अब 36 का 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रफ में करके देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। 636 का 6 हाथ में लगा 3 और 6 3 18, 18 19 20 21 हो गया ये, है ना। और 6 3 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 3 का 9 1 10, ये हो जाएगा 6 9 2 1 यानी 1296 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 1296 आ गया। एक बार देख लीजिएगा कितना आ रहा है, एक बार पुनः देख लेते हैं गुणा करके। ठीक है, यहाँ पे पुनः गुणा करके 36 और 36 से गुणा करेंगे, 6 के 36 का 6 हाथ में लगा 3, 6 3 18 19 20 21। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 3 का 9 1 10,
ये हो जाएगा 6 9 2 1 यानी 1296 सही आया है बिल्कुल। और 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 50 25 और 2 दूना 4 यानी कि 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट का है ना, इसको हम क्या कर लेंगे भाई जोड़ लेंगे। तो 1296 और 225 को जोड़ लिया जाएगा। तो 6 5 11 के हाथ में लगा 1 10 2 12 का 2 हाथ में लगा 2 दूना 4 1 5 और 1 की हो जाएगा 1521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1521 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 1521 हो जाएगा। अब ना अब क्या करेंगे मेरे भाई 1521 का आप फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे देख लीजिए 1521 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे हम कटा दे 3 से कटा सकते हैं। तो चलिए 3 से इसको हम कटा देते हैं। ठीक है, तो 3 5 15 होता है, 15 कट गया। यहाँ पर 2 उतारेंगे जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे 1 3 7 21 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 507। फिर यहाँ पे इसको 3 से भाग कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से भाग कराएंगे 507। जब मैं पूरा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कैसे इसको फैक्टर निकाले जाते हैं। फिर 3 एकम 3 यहाँ बचेगा 2, फिर 3 छक 18 बचेगा 2, फिर 3 9 27 169 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है 13 13 हम 169 होता है मेरे भाई। कितना होता है 13 13 हम 169 होता है। तो ये देखिए 13 और 13 मिल गया तो 13 हो जाएगा बाहर, अंडर रूट में 3 नहीं मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 13। ठीक है, और क्योंकि इसका 2 जोड़ा इसका, तो 13 × 3। ठीक है, तो 3 3 का 9 और 3 1 3 3 13 3 39। ये हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी 2 शहरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा मेरे भाई। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं चश्मा लगा लूँ अपना। ठीक है, थोड़ा आँख पे लाइट पड़ता है ना तो थोड़ा दिक्कत आता है मुझे, इसलिए मैं चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ आजकल। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए क्या रहा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। अब देखिए संरेखीय वाली बात कर रहा है, तो संरेखीय वाली बात करता है मेरे भाई। तो संरेखीय कब होगा, जब दिए गए सब वैल्यू शून्य हो जाए। यदि आंसर हमारा शून्य आता है तब तो संरेखीय है, और कोई भी यदि इसका वैल्यू आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बिंदु 3 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ और 1 2 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बिंदु का नाम लिखेंगे 1, 5 और बी पे लिखेंगे 2, 3, है ना, और इस पे लिखेंगे -2, 11। ये हमारा क्या है 3 बिंदु है, और तीनों बिंदुओं का ये हमारा नाम रहा। अब कह रहा है क्या ये तीनों संरेखीय है। संरेखीय का मतलब ये हो गया कि तीन इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैल्यू 0 आएगा तो संरेखीय मेरे भाई, यदि वैल्यू 0 नहीं हो गया तो संरेखीय नहीं है। तो संरेखीय होने के लिए फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होते हैं। आइए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कि x1 बराबर क्या होगा तो 1, और y1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, है ना, और x2 बराबर कितना हो जाएगा तो 2, y2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और x2 हो गया, और x3 बराबर कितना हो जाएगा -2, और y3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई तो -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3 वैल्यू दिया है, तीनों का निकाल लेंगे। अब देखिए ये संरेखीय है कि नहीं, तो संरेखीय त्रिभुज ABC क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज की फार्मूला क्या होती है बताइए, त्रिभुज की फार्मूला क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन में
फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इंटू क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस का हो जाएगा x2 इंटू, अब देखिए y2 माइनस y3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, y3 माइनस y1 और प्लस का x3 बराबर क्या हो जाएगा, तो x3 बराबर फार्मूला हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये हमारा सूत्र हुआ। अब इस सूत्र से हम पता करेंगे मेरे भाई कि यह दिया गया जो हमारा जो 3 पद है क्या ये देखिए है या नहीं है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस सूत्र को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आगामी क्वेश्चनों में भी ये सूत्र आपके अप्लाई होंगे और ये सूत्र लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x1 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और 1 लिखेंगे। y2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस, ठीक है, y3 का वैल्यू कितना है -11, कितना है -11, तो माइनस तो पहले से है और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का यानी कि प्लस का 11 बनना देगा, है ना। अब देखिए प्लस x2 का मान कितना है मेरे भाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना। और y3 का वैल्यू कितना है माइनस का 11 है और माइनस फार्मूले का है y3, है ना। y3 का वैल्यू कितना है -11 और माइनस का y1 का फार्मूला y1 कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का x3 की जगह पर कितना है तो माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, यहाँ x1 कह रहा है तो x1 का मान 1 है तो 1 रख दिया, है ना। फार्मूले में y2 बोल रहा है तो y2 का मान 3 है तो 3 रख दिया, है ना। और फिर फार्मूले में y3 बोल रहा है तो y3 के मान -11 है, तो चूँकि फार्मूले का माइनस है इसमें का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 11 हो गया। ऐसे ही सबका वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर देख करके हम पुट कर लेंगे, रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा एक चीज़ है 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। सूत्र में 1/2 बताना भूल गए थे कि 1/2 होता है। ठीक है मेरे भाई, और इज इक्वल टू में क्या रखते हैं 0, इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए, 1/2 है ना, इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए। 0 नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं है, 0 आ गया तो क्या है संरेखीय है। ठीक है मेरे भाई, तो 1/2 और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर 14 ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 15, 11 और 5 कितना होगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 यानी कि 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, 5 1 6 1 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। 16 में 2 से गुणा करना है, ठीक है, 2 से गुणा कर देना है। समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 गया 2 और 2 फार्मूले का ही है तो 2 रख देंगे, और यहाँ पर कितना रखेंगे 0। ये हो जाएगा 1/2 है ना, 14 माइनस 6 दूना 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 करने 2 1 3, 6 दूना 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 करने 2 1 3, यानी 16 दूना 32 माइनस 2 दूना 4 बराबर 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज इट 1/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस, पहले 14 वैसे ही लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में कितना हो जाएगा 6 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 36, माइनस का 36 बराबर का रखना है 0। यहाँ पर रखेंगे 1/2। अब देखिए 14 में से 36 जाएगा नहीं, तो बड़े वाले में से क्या करेंगे छोटे वाले को हटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -22 बराबर में रखना है 0। अब देखिए 2 एकम 2 यानी कि -11 बराबर 0 हो रहा है,
क्या -11 माइनस बराबर 0 हो रहा है? तो ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? नहीं हो रहा है। तो जब ये इसका मान जब शून्य नहीं आएगा, आपको मैंने क्या बताया कि जब इसका वैल्यू शून्य नहीं आएगा तो ऐसा देखिए कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः संरेखीय, अतः संरेखीय नहीं है, अतः यह संरेखीय नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन का ये मेरा संपूर्ण हल रहा। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें पता करना है। तो सबसे सिंपल सी बात है, एक इसका बिंदु का नाम रख देंगे, मान लेंगे कि 5, -2 है, और बिंदु बी पर मान लेंगे कि 6, 4 है, और बिंदु सी पर 7, -2 मान लेंगे। इतना मानने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, सिंपल सी एक फंडा, सिंपल सी एक बात है मेरे भाई, आपको x1, x2, y1, y2 ये सब आपको निकाल देना है। देखिए कैसे निकालते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जब आप एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, तो आपको सारी क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम आपको क्या हो जाएंगी, अपने आप सॉल्व होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए हार्ड वर्क कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, ताकि आपको हर बातें समझ में आने लगे। और आपके भाई इतना मेहनत करता है, तो आपका भी एक काम बनता है मेरे भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये बातें समझ में आए कि इस प्रवीण सर क्या पढ़ा रहे हैं। और सबको मेरा टारगेट है कि इस समाज को शिक्षित करना है। मेरे प्यारे बच्चे जितने हैं सब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और हम जैसे शिक्षकों का भी मान सम्मान समाज में बढ़ा रहें। ठीक है मेरे भाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, x1 बराबर कितना हो जाए 5, और y1 बराबर कितना हो जाए -2, है ना, और x2 बराबर कितना है 6, और y2 बराबर कितना है 4, है ना, y2 बराबर कितना है मेरे भाई 4, और x3 बराबर कितना है 7, और y3 बराबर है -2। देखिए यहाँ पे x1 5, y1 -2, है ना, x2 6, y2 4, है ना, x3 7 और y3 का मान -2। इस तरह से हमने चीज़ों को लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। और आपको तो पता ही होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब हमको क्या करना है, a और b के बीच की ही दूरी निकालना है, मतलब a और b में। ठीक है, तो a और b में निकालना है, मतलब कि इतने का हमें अभी नहीं लिखना है, अभी इतने का हमें नहीं लिखना, सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। x2 का मान कितना है मेरे भाई, तो ये x2 का मान 6 है ना, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 4, y2 का मान कितना है 4, और y1 का मान है मेरे भाई -2। तो माइनस एक यहाँ पे है, माइनस पहले से फार्मूले में भी है, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2 और फार्मूले का माइनस प्लस कर देगा और 2 का होल स्क्वायर कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे भाई। अब देखिए 6 में से 5 गया, 1 बचेगा मेरे भाई, और 1 का स्क्वायर लिख देना है, प्लस 4 2 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर लिख देना है। कोई दिक्कत बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतिहास गवाह है मेरे भाई कि जब 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 ही मिला। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 6 का कितना हो जाएगा 36, और 36 और 1 जोड़ने पर हमेशा 37 ही मिला है, तो 37 ही हो जाएगा। ठीक है, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा ए बी की बीच की दूरी। अब हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी। क्या निकालना है मेरे भाई, बी सी के बीच की दूरी। बी सी की बीच की दूरी, तो वही फार्मूला लगाएंगे x2, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए अंडर रूट में सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, x1 है, ये क्या x2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 है ना, 7 माइनस कितना मेरे भाई, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस माइनस का 2 और फार्मूले का माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अंडर रूट में BC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 7 में से 6 गया, एक का स्क्वायर, और प्लस 4 जो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 यानी कि 36 हो जाएगा। क्योंकि देखिए -6 -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बचेगा कितना 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ भी 37 यहाँ भी 37। तो जब यानी कि AB बराबर क्या मिल गया, हमें BC मिल गया, और वो चीज़ें क्या थी, तो चीज़ें हमारी 37 मिली थी, दोनों में कौन मिली थी। तो अतः ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अतः यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अतः यह क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका भी मान 37 इसका भी मान 37 आ गया। ये क्वेश्चन रहा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी, और हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारा मनोबल एक बढ़ा रहे, और हम प्रतिदिन आपके लिए कक्षा 10वीं के मैथ NCERT का लेकर के आते हैं। बहुत जल्द मेरे भाई साइंस का यानी विज्ञान का हम लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको विज्ञान की भी तैयारी बेहतर हो सके। तब तक के लिए अपने साथी प्रवीण को स्वागत दीजिए। विदा, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।